जय श्री राम दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित में स्वागत है। आज मंगलवार का दिन है। आइए हम हनुमान जी की कुछ कथा जानते हैं, जिसको सुनकर हमारी दरिद्रता दूर होती है और घर में सुख संपत्ति मिलता है और खुशहाली आती है। हनुमान जी से जुड़ी कुछ कहानियाँ। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन वे सूरज को फल समझकर उसे खाने के लिए आगे बढ़े। राहु सूरज को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन हनुमान जी ने सूरज को निगल लिया। इंद्र ने वज्र से हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वज्र के प्रहार से हनुमान जी मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। हनुमान जी के जन्म के बाद एक दिन वे उदय होते हुए सूर्य को फल समझकर उसे खाने के लिए उसकी ओर जाने लगे थे। हनुमान जी के धर्म पिता वायु थे, इसी कारण उन्हें पवन पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हनुमान जी को भगवान शिव का सबसे श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। पुराणों के अनुसार कलयुग में हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। माता सीता ने हनुमान जी को अमर होने का वर दिया था। हनुमान जी के 12 नाम बताए गए हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुनस्था, पिंगाक्ष, अमृत विक्रम, उदयक्रमण, सीतोषो विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव। जब केसरी नंदन ने निगल लिया सूर्य, ऐसे पड़ा उनका नाम हनुमान। महाबली हनुमान कलयुग के जीवित देवता कहलाते हैं। इन्हें 10 दिशाओं, आकाश और पाताल का रक्षाकर्ता कहा जाता है। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़े से बड़े संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। जो भी भक्त प्रभु श्री रामचंद्र के परम भक्त भगवान हनुमान की निस्वार्थ भाव से पूजा आराधना करते हैं, उन्हें कभी किसी कष्ट का सामना नहीं करना पड़ता है। कहा जाता है कि हनुमान जी के केवल नामों के उच्चारण मात्र से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंग बली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। ऐसे में चलिए आज जानते हैं बजरंग बली का नाम हनुमान कैसे पड़ा। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी का नाम बचपन में मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे, वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य को ग्रहण लगाने वाले थे, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लगा पाते उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया, तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए। वही वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राही त्राही मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवन देव से आग्रह करने पहुँचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र की चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। हनुमान जी को कब और कैसे प्राप्त हुई ये लौकिक शक्तियाँ, जाने इसका रहस्य। राम भक्त हनुमान जी को भगवान शिव का सबसे श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। हनुमान जी का जन्म असुरों का सर्वनाश करने और भगवान श्री राम की भक्ति व सेवा करने के लिए हुआ था। हनुमान जी अपार शक्तियों के स्वामी हैं। हनुमान जी को अलग अलग शक्तियाँ प्राप्त हैं। बचपन से ही हनुमान जी को चमत्कारिक शक्तियाँ प्राप्त थीं। हनुमान जी की अपार शक्तियों को लेकर ग्रंथ पुराणों में कई प्रसंग मिलते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी का सूर्य को निगलना। पौराणिक कथा के अनुसार बाल्यावस्था में हनुमान जी सूरज को फल समझकर खाने के लिए दौड़े। उसी समय देवराज इंद्र ने हनुमान जी को सूरज की तरफ बढ़ते देखा तो वे डर गए और उन्होंने हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया, जिसके कारण हनुमान जी का जबड़ा टूट गया। हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था, लेकिन इंद्र के प्रहार करने से उनका जबड़ा टूट गया और जबड़े को हनु कहते हैं, इसलिए मारुति से नाम हनुमान पड़ा। वायुदेव को आया क्रोध। देवराज इंद्र द्वारा हनुमान जी पर प्रहार करने के कारण वायुदेव को गुस्सा आया और उन्होंने समस्त संसार को वायु से मुक्त कर दिया। तब ब्रह्मा जी के स्पर्श से हनुमान जी होश में आए। उसके बाद सभी देवताओं ने हनुमान जी को भिन्न भिन्न शक्तियाँ और आशीर्वाद प्रदान किए, जिसके फलस्वरूप हनुमान जी सर्वशक्तिमान बन गए। देवताओं ने दी शक्तियाँ। सूर्यदेव ने हनुमान जी को अपने तेज का 100वां भाग तथा 9 विधाओं का ज्ञान दिया था।
कुबेर जी ने हनुमान जी को गदा भेद की तथा भगवान शिव ने किसी भी अस्त्र से मृत्यु नहीं होने का वरदान दिया था। माता सीता ने हनुमान जी की भगवान श्री राम के प्रति भक्ति देखकर उनको अमरता का वरदान दिया था। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को इच्छानुसार शरीर का आकार तथा गति बदलने का वरदान दिया था। इस प्रकार समस्त देवतागणों से मिले वरदान, आशीर्वाद और शक्तियों के कारण हनुमान जी अपार शक्तियों के स्वामी बने। हनुमान जी के 12 चमत्कारी नाम दिलाएंगे सभी कष्टों से मुक्ति, बन जाएंगे सभी बिगड़े काम। हनुमान जी 12 नामों की अपनी ही मान्यता है। सनातन धर्म में हनुमान जी को सबसे ज्यादा पूजा जाता है। माना जाता है कि हनुमान जी भगवान शिव की ही अवतार है। मान्यताओं के अनुसार इनका जाप करना सारे कष्टों को हरने वाला होता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी को समर्पित है। मान्यता के अनुसार इस दिन कुछ ज्योतिष उपाय, मंत्र जाप और हनुमान जी के नामों का जाप व्यक्ति के दुख और दूर करता। दरअसल हनुमान जी कलयुग के सबसे प्रभावशाली देवता माने जाते हैं। माना जाता है कि अपनी अद्भुत और कठोर भक्ति के कारण इनको अष्टसिद्धि और नवसिद्धि का वरदान भी प्राप्त हुआ है। भगवान राम की कृपा के कारण हनुमान जी अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत कृपालु हैं। इनकी उपासना तुरंत फलदायी होती है। शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं हनुमान। अजर अमर है हनुमान, अपने भक्तों पर कृपा करते हैं और उनके सारे कष्ट संकट मोचन हर लेते हैं। वह महावीर भी हैं और हर युग में अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान करते हैं। माना जाता है कि हनुमान एक ऐसे देवता है जो थोड़ी सी प्रार्थना और पूजा से ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं, हर लेते हैं सारे संकट। हनुमान चालीसा में लिखा हुआ है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जी हाँ, यह अटल सत्य है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जी हाँ, ये भी अटल सत्य है। जैसे राम नाम की महिमा अपरंपार मानी जाती है, ठीक वैसे ही श्री हनुमान के नाम की महिमा भी अनंत फलदायी मानी गई है। हनुमान जी के 12 नाम कौन से हैं? आनंद रामायण में इनके विशेष 12 नाम बताए गए हैं। हनुमान, अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेश, फाल्गुनस्था, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उददिक्रमण, सीतोशोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा। हर नाम की अलग अलग महिमा है और हर नाम अलग अलग तरीके से प्रयोग किया जाता है। ये 12 नाम जब आप एक साथ संयुक्त रूप से लेते हैं तो जीवन में विशेष तरीके के लाभ प्राप्त होते हैं। इन 12 नामों के जाप से व्यक्ति की 10 दिशाओं से रक्षा होती है। कैसे करें 12 नाम का प्रयोग? प्रातः काल और रात में सोने के पहले हनुमान जी के 12 नामों का प्रयोग करें। किसी नए काम के आरंभ के पहले या यात्रा के पहले इन नामों का प्रयोग करें। पीले कागज पर लाल रंग से लिखकर घर के मुख्य द्वार पर और पूजा स्थान पर भी लगा सकते हैं। भोजपत्र पर अष्टगंध से लिख करके इसे लॉकेट की तरह गले में धारण भी कर सकते हैं।